सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कल्लात में कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर ममलकत ने फितनाल हिंदुस्तान के 12 दहशत गर्दों को हलाक करने पर फोर्सेस की बहादुरी को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के खात्मे पर ऑपरेशन की पजीराई की। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था, बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान को कहीं छुपने नहीं दिया जाएगा और दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। अमरीकी स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल बराए तामीर नौ अफगानिस्तान की ऑडिट रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीका का छोड़ा हुआ असलहा कालदम TTP पाकिस्तान में कार्रवाइयों में इस्तेमाल कर रही है। दहशत गर्दों की ऑपरेशनल सलाहियत में इजाफा हुआ। अफगान तालिबान TTP को लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल सपोर्ट फराहम कर रही है। हुकूमत पाकिस्तान ने अमरीकी साख्ता 63 किस्म का असलहा जब्त किया, जो अफगानिस्तान में छोड़े गए असलहे से मुमासिल है। 2002 से 2021 तक अफगानिस्तान की तामीर नौ पर 144.7 अरब डॉलर खर्च किए गए। अगस्त 2021 में अफगान हुकूमत का जवाल निज़ाम की कमजोरी जाहिर करता है। 90 अरब डॉलर की सिक्योरिटी इमदाद के बावजूद अफगान फोर्सेस चंद दिनों में बिखर गई। अफगानिस्तान में 2450 से जायद अमरीकी फौजी अहलकार हलाक, जबकि 20,700 जख्मी हुए। तामीर नौ के मंसूबों में बदउनवानी के बायस कम अज कम 26 अरब डॉलर का ज़िया हुआ। सीनियर सूबाई वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की टंडोवाला यार में खुली कचहरी। शहरियों के मसाइल फौरी हल के लिए हकाम को हिदायत जारी की। खुली कचहरी में शहरियों ने बुनियादी सहूलियात और दीगर शिकायत पेश की। शर्जील मेमन ने अवाम को यकीन दिलाया कि हर मसले का मुनासिब और जल्द अज जल्द हल निकाला जाएगा। कचहरी में और कराची के इलाके शाह लतीफ़ टाउन में डाकू अवाम के हत्थे चढ़ गए। अवामी तशद्दुद से डाकू हलाक डाकू की शनाख्त 26 साला सईद के नाम से हुई। डाकू की लाश जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। पुलिस ने शवाहिद इकट्ठे करके तहकीकात का आगाज कर दिया। पाकिस्तान के नौजवान हमारा मुस्तकबिल है और इंशाअल्लाह ताला, चाहे वो खेल के मैदान हो, स्पोर्ट्स के मैदान हो, आप सबसे आगे भर के निकलेंगे। मेरा उम्मीद यही है कि जो बच्चे आज मेरे सामने बैठे हैं वो कल पाकिस्तान के लिए बड़े बड़े आलमी सतह के स्पोर्ट्स के मेडल्स जीत के वापस लेकर आएंगे। बिलावल भुट्टो ने नौजवान खिलाड़ियों से उम्मीदें बांध लीं। कहा, नेशनल गेम्स के नौजवान हमारा मुस्तकबिल हैं, आलमी सतह पर मेडल जीत कर लाएंगे। नेशनल गेम्स में नौजवानों का जोश खरोश दीदनी है। 18 साल बाद कराची नेशनल गेम्स की मेहरबानी करना फख्र की बात है। मुल्क भर से आए खिलाड़ियों को नेशनल गेम्स अच्छा लगेगा। नौजवानों को पहला मुस्बत माहौल मिल रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, खिलाड़ी सूबे या इदारे नहीं बल्कि पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। चाहता हूँ ये नेशनल गेम्स एक तारीख रकम करें। बिलावल भुट्टो पार्टी तंजीम को फाल करने के लिए आज लाहौर आएंगे। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और रियाजुल जन्ना में नवाफिल के लिए नए औकात का ऐलान। इदारा अमूर हरमैन शरीफैन के मुताबिक मर्दों के लिए ज़ियारत का वक्त रात 2 बजे से नमाज फ़जर तक, दिन में 11 बजे से इशा तक होगा। ख़वातीन के लिए ज़ियारत का वक्त फ़जर के बाद से दिन के 11 बजे, इशा के बाद रात 2 बजे तक होगा। जुमे के रोज़ मर्द ज़ायरीन नमाज जुमा के बाद से इशा तक ज़ियारत कर सकेंगे। ख़वातीन जुमे को नमाज फ़जर के बाद से सुबह 9 बजे तक ज़ियारत कर सकेंगे। वन डिश के खिलाफ वर्जी और लाउड स्पीकर वाले खबरदार, पंजाब हुकूमत का बड़ा क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर मरियम नवाज का कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। शादियों और तकरीबात में ऊंचे म्यूजिक पर सख्त कार्रवाई की हिदायत। कव्वाली नाइट और दीगर तकरीबात में लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर कार्रवाई होगी। शादी हॉल्स की तरह फार्म हाउस और ग्राउंड्स में भी लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए इक़दाम की हिदायत। मैरिज हॉल्स के लिए मुकर्ररा औकात कार की पाबंदी की मॉनिटरिंग की हिदायत। मयारी तालीम ही इस तरक्की की असल कुव्वत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में शिरकत। कहा, दाऊद यूनिवर्सिटी ने एशियन रैंकिंग में नुमाया बेहतरी हासिल की। मुराद अली शाह ने वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह को एजाज़ी डिग्री दी। वज़ीर आला सिंध ने कामयाब उम्मीदवारों को PhD डिग्रियाँ अता की। कॉन्वोकेशन में पोजीशन होल्डर्स को गोल्ड और सिल्वर मेडल से भी नवाजा गया।
सिंध हाई कोर्ट को मुस्तकिल चीफ जस्टिस मिल गया। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने हल्फ लिया। सदर मुमलिकत ने जस्टिस जफर अहमद राजपूत को सिंध हाई कोर्ट का मुस्तकिल चीफ जस्टिस तैनात किया था। बलाई इलाकों में ठंड प्रोग्राम, कई मकामात पर वाटर चैनल्स और आबशारें जम गईं। बटाकुंडी, बाबूसर टॉप, झील सैफुल मुलूक में भी बर्फबारी। नारान के बाद बाबूसर टॉप की शाहरा भी सयाहों के लिए बंद। लिया में पारा -9 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। कलात -3, कोयटा -1 रिकॉर्ड। इस्लामाबाद 3, लाहौर 7, पेशावर 8, कराची में पारा 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कौमी क़यादत से क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस के वफ्द की बैठक। वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात। हुकूमत का डिजिटल असासाजात के ज़ाब्तों के लिए मजबूत अज़्म का यादा। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब ने ब्रीफिंग दी। हैदराबाद में डंपर ने 3 जिंदगियों का खात्मा कर दिया। गुदू रोड पर बेकाबू डंपर ने रिक्शों को रौंद दिया। 3 अफराद जामहाक, 2 जख्मी, तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। रिक्शा मालिकान ने एहतजाजन ऑटोबान शाहरा बंद कर दी। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। सड़क बंद होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। डंपर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने डंपर तहवील में ले लिया। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कल्लात में कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर ममलकत ने फितनाल हिंदुस्तान के 12 दहशत गर्दों को हलाक करने पर फोर्सेस की बहादुरी को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों के खात्मे पर ऑपरेशन की पजीराई की। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था, बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान को कहीं छुपने नहीं दिया जाएगा और दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेंगे। अमरीकी स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल बराए तामीर नौ अफगानिस्तान की ऑडिट रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका का छोड़ा हुआ असलहा कालदम TTP पाकिस्तान में कार्रवाइयों में इस्तेमाल कर रही है। दहशत गर्दों की ऑपरेशनल सलाहियत में इजाफा हुआ। अफगान तालिबान TTP को लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल सपोर्ट फराहम कर रही है। हुकूमत पाकिस्तान ने अमरीकी साख्ता 63 किस्म का असलहा जब्त किया जो अफगानिस्तान में छोड़े गए असलहे से मुमासिल है। 2002 से 2021 तक अफगानिस्तान की तामीर नौ पर 144.7 अरब डॉलर खर्च किए गए। अगस्त 2021 में अफगान हुकूमत का जवाल निज़ाम की कमजोरी जाहिर करता है। 90 अरब डॉलर की सिक्योरिटी इमदाद के बावजूद अफगान फोर्सेस चंद दिनों में बिखर गई। अफगानिस्तान में 2450 से जायद अमरीकी फौजी अहलकार हलाक जबकि 20,700 जख्मी हुए। तामीर नौ के मंसूबों में बदउनवानी के बायस कम अज कम 26 अरब डॉलर का ज़िया हुआ।